का फोन आया, नरेंद्र सरेंडर। मोदी जी ने जवाब दिया कि जी हुजूर। दोस्तों, ये बयान मेरा नहीं है, ये शब्द मेरे नहीं है, बल्कि ये शब्द हैं राहुल गांधी के। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे तमाम सरकार पर, भाजपाइयों को बेहद मिर्ची लगी हुई है। और ये मिर्ची इस कदर लगी है कि भाई पोस्टर वॉर जो है वो दोनों के बीच अब शुरू हो चुका है एक बार फिर से। दोस्तों, जब ये पोस्टर वाली खबर आती है ना, तो मुझे भी खबर सुनाने में आपको उतनी ही एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि जब मैं पोस्टर्स देखती हूँ कि दोनों तरफ से किस तरीके से पोस्टर का वॉर छिड़ जाता है। कांग्रेस नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसे ऐसे पोस्टर कर देती है, जैसे गायब वाला पोस्टर कर दिया था, फिर वहां से पोस्टर निकल कर आता है, फिर यहां से पलटवार में पोस्टर निकल कर आता है, और यही एक बार फिर से हुआ। राहुल गांधी कल भोपाल गए थे। भोपाल में कार्यक्रम में अब वो संबोधित कर रहे थे जनसभा को। एक तो भीड़ इतनी चकाचक, वो भीड़ जो महफिल लूटी हुई थी, कहीं ना कहीं उसी ने ही मिर्ची लगा दी थी भाजपाइयों को, वही काफी थी। परंतु उसके बाद जो बयान राहुल गांधी दे देते हैं, उससे तो इतने इतने ज्यादा आक्रोशित हो गए भाजपाई। मैं आपको सबसे पहले बयान ही सुना देती हूँ कि राहुल गांधी का बयान क्या था। राहुल गांधी ने सीधा सीधा जो निशाना साधा, वो साधा डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी पर। दोस्तों, आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सीज फायर का ऐलान किया गया। सीज फायर के ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप के तमाम तरीके के बयान आए, जिसमें वो कहते दिखे कि ट्रेड को लेकर, ट्रेड के बदले मैंने ये रुकवा दिया, मैंने वो रुकवा दिया, मैंने फोन किया, और इस तरीके से सब कुछ मैंने ही किया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कह दिया। जब अलग अलग जगह जाते हैं वो इसी तरीके से लिखते हैं, और पोस्ट भी उन्होंने यही चीज करी थी। और वो साफ कहते हैं कि देखिए, मैंने करवाया, मैंने बोला, और तुरंत जो है चुटकियों में सीज फायर हो गया, मैंने एक बहुत बड़ा संकट आने से बचा लिया। इसी को लेकर राहुल गांधी ने एक बयान ऐसा दे दिया, जिस बयान को लेकर तमाम भाजपाई ये सोच रहे हैं आखिर ये क्या हुआ। चलिए पहले बयान दिखाती हूँ और फिर पोस्टरों पर चलेंगे, क्योंकि ये पोस्टर वार बड़ा जबरदस्त होने वाला है। एक के बाद एक पोस्टर जो है निकलते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह से जानता हूं। देखिए दोस्तों, जब नॉर्मली सी कोई भी नेता अपनी जनसभा करता है तो दूसरी सरकार पर या विपक्ष पर अपना निशाना जरूर साधता है। नरेंद्र मोदी भी करते हैं तो वो भी विपक्ष पर पूरा निशाना साधते हैं, जबकि विपक्ष जो है वो सत्ता में नहीं है, तब भी बार बार कांग्रेस 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 करते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष भी सवाल करेगा और विपक्ष भी अपने अलग तरीके से बयान देगा। इसी को लेकर राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए लिखा कि बीजेपी आरएसएस वालों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाओ, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हुजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। ये राहुल गांधी ने बयान दिया कि जैसा उन्होंने कहा ट्रंप ने वैसा मान लिया। उसके बाद राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को लेकर भी बयान दिया। आपको पता होगा जब ये सीज फायर हुआ था तो लोग इंदिरा गांधी को कितना याद कर रहे थे, क्योंकि वो समय भी था जब इंदिरा गांधी को भी इसी तरीके से फोन करके चीजों को रुकवाने की पूरी कोशिश करी गई थी। पर इंदिरा गांधी ने क्या किया था वो भी आपको पता है, ये भी राहुल गांधी ने अपना जिक्र किया। अब आते हैं पोस्टर्स पर। अब देखिए पोस्टर मैं आपको दिखाती हूँ, एक से एक जबरदस्त पोस्टर जो है वो दोनों तरफ से आए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये वाला पोस्टर देखिए। कांग्रेस ने ये पोस्टर डाला है अपने खुद ट्विटर हैंडल पर, जिसमें उन्होंने ये एक तरफ तो ट्रंप की तस्वीर लगा दी है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी है, और साफ लिखा है ट्रंप जो है फोन कर रहे हैं। इस पोस्टर में मीम बना दी है पूरी, नरेंद्र सरेंडर करके, और इधर से नरेंद्र मोदी जी फोन उठाकर जी हुजूर कहते हैं। चेहरा देख लीजिए किस तरीके से चेहरे को दर्शाया गया है इस पोस्टर में। ट्रंप का फेस देख लीजिए कैसे चीखते चिल्लाते नजर आ रहे। नरेंद्र मोदी का थोड़ा डरा सहमा सा चेहरा जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। ये कांग्रेस ने अपने एक्स पर डाला। अब भाई कांग्रेस कुछ डाले और भाजपा वाले चुप बैठ जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। पलटवार तो होगा, तीर जो है वो शायद सही निशाने पर लगा है। कांग्रेस ने जैसे ही ये पोस्टर डाला, अशोक सिंघल हैं, उन्होंने फिर से
आप ये देख लेंगे, आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, उनके साथ फिर से राहुल गांधी की फोटो लगा दी गई। अमित मालवीय ने भी ये ट्वीट जो है वो आपको याद होगा कि पिछले महीने अमित मालवीय ने भी ऐसा ही राहुल गांधी का एक पोस्टर बनाया था, जिसमें आधा चेहरा राहुल गांधी का था, आधा चेहरा आसिम मुनीर का था। और वही अशोक सिंघल ने डाल दिया, वन एजेंडा वन ड्रीम करके दोनों की तस्वीर लगा दी और मेडल पहना दिया। देखिए पाकिस्तान का मेडल पहनाया गया है और ऊपर लिखा है निशान पाकिस्तान। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको निशान पाकिस्तान बता देती हूँ क्या होता है। दोस्तों जैसे भारत में होता है कि भारत रत्न दिया जाता है, कोई भी बड़ी उपलब्धि होती है उसके लिए भारत रत्न दिया जाता है लोगों को अचीवमेंट के लिए, ऐसे ही पाकिस्तान में निशान पाकिस्तान बोला जाता है, निशान पाकिस्तान दिया जाता है। और यही ट्वीट करते हुए आप देखेंगे भाजपा ने किस तरीके की हरकत एक बार फिर से कर दी है। पाकिस्तान से जो है राहुल गांधी को जोड़ दिया है, वन एजेंडा वन ड्रीम का पोस्टर जो है पोस्ट इन्होंने किया है। उसके बाद आप देख लीजिए कि यह पोस्टर वार किस तरीके से जो है शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर जारी है। कांग्रेस ने मंगलवार देर रात पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत का पोस्टर जारी किया, जो मैंने आपको पोस्टर दिखाया। इसी के साथ जो है फिर भाजपा ने भी, अशोक सिंघल भाजपा सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी उसी समय जो क्या किया, तुरंत इसका जवाब दे दिया। आसिम मुनीर के साथ जो है फोटो डाल दी, किसके साथ, राहुल गांधी के साथ, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, उनके साथ राहुल गांधी की फोटो लगा दी गई। अब ये पोस्टर वॉर दोनों तरफ से जारी हो चुका है। आपको एक पोस्टर और दिखा रही हूँ मैं पवन खेड़ा का, जयशंकर इज द न्यू एज जयचंद। ये पोस्टर देखिए जिसमें एस जयशंकर हैं और नरेंद्र मोदी हैं। एस जयशंकर जो है उनको इस तरीके से दिखाया गया है क्योंकि उनका खुद का ये बयान था कि हमने पाकिस्तान को जो है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहले ही बता दिया था। ये जो है एस जयशंकर इस देश के विदेश मंत्री का बयान था, जिसको लेकर राहुल गांधी से लेकर पूरा देश, मैं यहाँ से विपक्ष की बात नहीं कर रही दोस्तों, पूरा देश हम भी सवाल करते हैं कि भाई आपने क्यों उन्हें बताया, क्या मतलब था उन्हें बताने का, क्यों चौंकाया गया, उन्हें क्यों चौकन्ना किया गया। और आपने इस तरीके का बयान दिया है, अगर बयान दिया है तो सवाल बनते हैं, तो उस पर सवाल की जवाबदेही भी जो है वो बनती है, जो आपसे शायद कभी उम्मीद नहीं करी जा सकती, भाजपाइयों से कभी उम्मीद नहीं करी जा सकती। एस जयशंकर का लिखा है स्टे सेफ जनाब, जिसमें नरेंद्र मोदी बोलते हैं स्पीक लाउडली। ये एक पोस्टर जो है वो जारी किया गया। आपको याद होगा अमित मालवीय ने कुछ टाइम राहुल गांधी का एक पोस्टर डाला था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि राहुल गांधी जो है वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, और उन्होंने यही चीज लिखी थी कि वन एजेंडा आसिम मुनीर के साथ जो है उनकी फोटो को जोड़ दिया गया था और पाकिस्तान से उन्हें रिलेट कर दिया गया था, क्योंकि सवाल किए जा रहे थे। और जब जब सवाल किए जाते हैं ना दोस्तों इस देश में, तब तब क्या होता है, तब तब ऐसे ही पोस्टर निकल कर आ जाते हैं। जब जब इस देश से जुड़ी चीजों पर सवाल किए जाते हैं, इस देश से जुड़ी सुरक्षा पर सवाल किए जाते हैं, इस देश से जुड़ी चीजों पर सवाल किए जाते हैं, तब तब ऐसे ही उसे राष्ट्र द्रोही, देशद्रोही, पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान के संबंध में इस तरीके से करार कर दिया जाता है, क्योंकि सवालों के जवाब शायद इस सरकार से पाना नामुमकिन है। पहले इनके नेता खुद बयान देते हैं, जिस तरीके से किरण रिजिजू ने बयान दिया था कि हाँ चूक हुई है, उस पर इनका कोई जवाब नहीं आया कि आपके खुद के मंत्री कह रहे हैं कि चूक हुई है जो हमला हुआ, पर उस पर आपकी कोई जवाबदेही नहीं थी। फिर एस जयशंकर ने कहा कि भाई हमने पहले ही चौकन्ना कर दिया, उस पर आपकी कोई जवाबदेही नहीं। फिर सीडीएस का बयान, जब सीडीएस ने इंटरनेशनल लेवल पर अपना इंटरव्यू दिया, इंटरनेशनल जो है मीडिया में अपना इंटरव्यू दिया, और उन्होंने साफ कहा कि ये मायने नहीं रखता कि कितने गिरे जेट्स, ये मायने रखता है कि क्यों गिरे। उस पर आपका कोई जवाब नहीं। हालांकि इसको लेकर जो है 200 सांसदों ने चिट्ठी लिखी है, इंडिया गठबंधन एक बार फिर से यहाँ पर जुड़ चुका है, मजबूत होता दिख गया है। 200 सांसद, 16 दलों ने इस चीज को लेकर नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है कि आप विशेष सत्र बुलाएं, हम सवाल करेंगे, आप जवाब दें। पर इस चिट्ठी का जवाब क्या होगा ये आप जानते हैं कि हाँ, कोई सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले। इनके नेता इस तरीके के बयान दे देते हैं, 140 करोड़ की देश की जनता के मन में सवाल छोड़ जाते हैं, पर उनके जवाब मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। दोस्तों ये पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। एक और वीडियो मैं आपको इसके बाद जो है दिखाने वाली हूं, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर देखो राहुल गांधी ने ये बयान दे दिया, आपके नेता तो किस किस तरीके के बयान देते हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। आपकी पार्टी में ही शामिल नेताओं के वीडियो लीक होते हैं,
उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपके पार्टी के शामिल लोग प्रेम शुक्ला जैसे किसी की मां को गाली देते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पर अगर राहुल गांधी ने ये बोल दिया, कुछ कह दिया और ये सरेंडर वाली बात कर दी, जो सवाल सिर्फ राहुल गांधी नहीं इस देश की जनता उठा रही है, तो क्या किया जाता है? पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है, उसे देशद्रोही करार कर दिया जाता है। क्या ये है भाजपा की राजनीति? और यही वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो से भी आप बने रहिएगा कि कैसे मिर्ची इस कदर लगी है कि इनके बड़े बड़े नेता जो है इस बयान पर किस तरीके से आक्रोशित, गुस्सा नजर आ रहा है। अपनी वीडियोस ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं। सारी चीज मैं इसके बाद, इस वीडियो के बाद दिखाने वाली हूँ। ऐसी ऐसी चीजें शेयर कर रहे हैं कि देखिए कैसे कह दिया, ये है वो है, राहुल गांधी ये है, पाकिस्तान के, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, यहाँ है वहां है। अगर राहुल गांधी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं तो फिर आपके वो नेता जो कर्नल सोफिया कुरैशी को इस तरीके के उनके बारे में बयान देते हैं, जो महिलाओं की इज्जत उतारते हैं, जो महिलाओं के बारे में अपशब्द कहते हैं, जो किसी की मां को गाली देते हैं, जबकि आपकी सरकार तो मां और बेटियों का सम्मान की रक्षा के हित में जो है हमेशा खड़ी रही है, आप उनको कौन सा करार देंगे? राष्ट्र प्रेमी? उनकी बायो में तो राष्ट्र प्रेम लिखा है, पर वो कितने राष्ट्र प्रेमी है वो दिख जाता है। क्योंकि मां तो मां होती है, भाजपाइयों की हो, कांग्रेसियों की हो, या वो खुद भारत मां हो। दोस्तों तमाम सवाल उठते हैं। पोस्टर वोट जारी है, बहुत सारे पोस्टर अब निकल कर आने वाले हैं, यहाँ से वहां से यहाँ से। सारी चीजें मैं आपको दिखाती रहूंगी। इसी के साथ देखते रहेगा